देखिए, मेरे चैनल पर जो लोग आते हैं ज़्यादातर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखना पसंद करते हैं। अब आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, कहीं ना कहीं वैकेंसी की कमी है, वैकेंसी नहीं मिल रही है, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। आप पीजीटी या फिर टीजीटी लेवल पर भी ट्राई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा होगा और कहीं ना कहीं बीएड भी कर ही लेते हैं लोग। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, लगभग 9,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। शायद आपने इस वैकेंसी के बारे में सुन लिया होगा, शायद नहीं सुना होगा, ठीक है ना। पीजीटी और टीजीटी दोनों लेवल पर वैकेंसी हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। पहले वैकेंसी का नज़ारा देख लीजिए जरा एक बार। यहां पर हिंदी में जो वैकेंसी है, टीजीटी लेवल की मैं वैकेंसी बता रहा हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने लिखी है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हिंदी में यहां पर 1,000, ठीक है ना, से ज़्यादा वैकेंसी हैं। और इंग्लिश में देख सकते हैं 1305 वैकेंसी हैं, संस्कृत में देख सकते हैं 940 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में देख सकते हैं 1300 से भी ज़्यादा वैकेंसी नज़र आ रही हैं। साइंस में देख सकते हैं 1300 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। एसएसटी में 401 वैकेंसी हैं और उर्दू में 48 वैकेंसी हैं, पंजाबी में 11 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से सिंधी जो लैंग्वेज होती है उसमें 1 वैकेंसी है और गुजराती में 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी अगर हम टीजीटी लेवल की बात करें, ठीक है ना, एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें, तो यहां पर हैं कितनी, 6500 वैकेंसी। अब यहां पर जो एलिजिबिलिटी है आपकी, वो आप देख लीजिए। आपके पास यूजी होना चाहिए, मतलब आपके पास बीए, बीएससी इस तरह की चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, घबराइएगा मत, ठीक है ना। ये लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, कोई छोटी मोटी जगह से नहीं आई है। फॉर पीजीटी लेवल की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हिंदी में 710 वैकेंसी है, इंग्लिश में 307 वैकेंसी है, संस्कृत में अभी देख सकते हैं आप 70 वैकेंसी है। उर्दू रेयर सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं, 140 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं 170 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं 350 वैकेंसी हैं। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं 270 वैकेंसी हैं और इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं यहाँ पर 34 वैकेंसी हैं और सोशियोलॉजी के अंदर 22 वैकेंसी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वैकेंसी हैं। होम साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है भाई, होम साइंस वालों बिल्कुल अप्लाई कर देना, 70 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री में देख सकते हैं 177 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में देख सकते हैं 94 वैकेंसी है, 94 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में 14 वैकेंसी हैं। बायोलॉजी में 85 वैकेंसी हैं और कॉमर्स के अंदर यहाँ पर 430 वैकेंसी हैं। ड्राइंग में 180 वैकेंसी हैं, म्यूजिक में 7 वैकेंसी हैं, फिजिकल एजुकेशन में 73 वैकेंसी हैं। कोच जो स्पोर्ट्स कोच वगैरह होते हैं उनके टोटल मिलाकर 5 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीजीटी लेवल की, ये किसकी लेवल पे बात कर रहे हैं, पीजीटी लेवल पर, तो 3225 वैकेंसी हैं। अब पीजीटी लेवल पर आप लोक सेवा आयोग राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसी अगर हम टीजीटी और पीजीटी लेवल की बात करें तो 9,725 वैकेंसी है। कितनी है, 9,725 वैकेंसी है। 2025 में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई है, राजस्थान की ये मैं आपको बता ही रहा हूं और बहुत सारे लोगों ने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी देख रखा होगा। इसके नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सीनियर टीचर कहलाते हैं, सीनियर टीचर कहलाते हैं, मतलब टीजीटी लेवल वाले जो टीचर होते हैं राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी है और यहाँ पर 6500 वैकेंसी है। अभी मैंने आपको इसकी एलिजिबिलिटी तो बताई दी, आपके पास यूजी होना चाहिए, मतलब आपके पास अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट और बीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कर रखी है। कोई बात समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। अभी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, वैसे तो एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 18 से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, मेल कैंडिडेट हैं, एससी हैं या एसटी हैं या बैकवर्ड क्लास के हैं या फिर मोर बैकवर्ड क्लास के हैं या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं पर आप वुमेन हैं और इस कैंडिडेट मतलब इस कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी या फिर ये ओबीसी वगैरह या फिर ईडब्ल्यूएस, तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। शर्त ये है कि राजस्थान के होने चाहिए। बाहरी कैंडिडेट जैसे महिला कैंडिडेट हैं, वो जनरल कैटेगरी में आएंगी तो 5 साल का इन्हें भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
और भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अभी यहाँ पर आप ये जो महीना चल रहा है अगस्त का महीना, इसकी जो 19 तारीख है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और अगले महीने तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे 17 तारीख तक, ठीक है ना। और यहाँ पर OTR मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेना। वेबसाइट में आपको अभी दिखाऊंगा, वहां पर आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर आपको बस बेसिक डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फीस वगैरह ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, सिलेबस कुछ इस तरह का इनका सिलेबस होने वाला है। देखिए, अगर आप TGT लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, TGT लेवल पर, तो आपका यहां पर 500 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है ना। तो 2 पेपर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर जो कि 200 नंबर का होगा और दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहां पर 200 नंबर 2 घंटे का होने वाला, मतलब यहां पर, और क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी, ये देख लेना आप, वही जनरल नॉलेज वगैरह सारी चीजें हैं। और नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/3 यहाँ पर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि कम से कम आपकी जो है 40% तो आप आने ही चाहिए इस पेपर में आपको। और जो SC ST कैटेगरी वाले हैं वो 35% तो कम से कम आने ही चाहिए उनके फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर जो आपका होगा, मेन पेपर आपका होगा 300 नंबर का, और 2.5 घंटा इसमें मिलेगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। वही 40% इसमें भी लाना अनिवार्य है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए, दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो PGT लेवल वाला है। कौन सा है? PGT लेवल, मतलब प्रवक्ता लेवल का जो वैकेंसी मैंने आपको बताई दी थी, 3225 वैकेंसी है। यहाँ पर आपके पास PG कंप्लीट होना चाहिए प्लस BEd आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कि आपकी एज, आयु, यहाँ पर 21 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। वहीं आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये देख लेना आप, ठीक है ना। और यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं अगस्त के। कब तक फिलअप किए जा सकते हैं? सितंबर के 12 तारीख तक आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा और उसके बाद फर्दर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो फीस होने वाली है ये आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। और पेपर कुछ इस प्रकार का होने वाला है, 2 पेपर यहाँ पर भी आपके होने वाले हैं। टोटल दोनों पेपर के अगर हम नंबर मिलाएं तो 450 नंबर का होने वाला। पहला पेपर 150 नंबर का होगा और दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। पहले पेपर में आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, दूसरे पेपर में आपको यहां पर 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले, MCQ टाइप पेपर होने वाला है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, जरूर होगी, और वो भी 1/3 की है, ठीक है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह कि 40% आपको लाने पड़ेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर सिलेबस वगैरह आप ये देख सकते हैं अपना, क्या क्या सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो पहला पेपर है उसमें राजस्थान की हिस्ट्री विस्ट्री ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, मेंटल एबिलिटी, ये सब करंट अफेयर वगैरह ये सब देख लेना। ये पूछा जाएगा पहले पेपर में। पहला पेपर पास करोगे तो फिर ये दूसरा पेपर है, इसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और पेडागोजी भी पूछी जाएगी, ये नीचे लिख रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 2 पेपर होने वाले हैं, 1 और 450 नंबर के, ठीक है ना। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, अगर कोई होगा तो वो ज़रूर से बता दिया जाएगा। अभी यहाँ तो कोई और इंपॉर्टेंट हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा। चलिए इनकी वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर व्यू ऑल पर जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसका जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको पीछे मिलेगा, ये आप थोड़ा सा पीछे पहुंच जाएंगे ना, यहाँ पर जाएंगे तो लगभग यहाँ आपको नोटिफिकेशन ये दिखाई दे जाएंगे। ये नोटिफिकेशन होंगे, ये देख लेना, ठीक है ना। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपको फॉर्म भी यहीं से फिलअप करना रहता है, ठीक है ना। फॉर्म भी आपको यहीं से फिलअप करना रहता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना रहता है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है, ये देख सकते हैं आप। क्लिक हियर फॉर द न्यू पोर्टल, और ये यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पूरा का पूरा यहीं से आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है ना। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई रोजगार अपडेट विद आदिल खान यूट्यूब चैनल आपके लिए है। कोई भी बात हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।